वेलकम बैक टू यूपीएससी क्वेड। कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 6 की चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 की चैप्टर 1 और 2 को कंप्लीट कराया है। अगर आप उसे नहीं देखे तो एक बार देख लो, जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। वैसे आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इससे आपके कलीग्स को भी हेल्प मिल सके। शुरू करते हैं इन द अर्ली सिटी। ठीक है, पहले की सिटीज़ में क्या हुआ करता था उसमें हम लोग देखेंगे इस टाइम पे इस चैप्टर में किस तरह की आर्किटेक्चर हुआ करती थी, क्या हमारे पोर्ट थे, अगर पोर्ट थे तो क्या क्या ट्रेडिंग हुआ करता था। उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जसपाल एंड हरप्रीत वेयर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस्ड द पीपल हु वेर एडमायरिंग द dilapidated ओल्ड बिल्डिंग दैट द चिल्ड्रन कॉल्ड द हॉन्टेड हाउस। ठीक है जसपाल और हरप्रीत नाम के दो बच्चे थे जो अपने घर के बाहर रास्ते में क्रिकेट खेल रहे थे। तो देखते हैं कि कुछ लोग जो है उस घर की तारीफ कर रहे हैं, जो डायलापिटेड हाउस था, डायलापिटेड ओल्ड बिल्डिंग जो थी, मीन्स त्यागा हुआ कह लीजिए, टूटा फूटा। तो उनको लोगों को तारीफ करते हुए बच्चे क्या कहते हैं कि ये हॉन्टेड हाउस है। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मैन। वो जो लोग दिख रहे हैं तो उनमें से एक इंसान क्या कहता है कि आर्किटेक्चर को तो देखो। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग? क्या तुमने ऐसा कहीं फाइन वुड कार्विंग देखा है? अपने दूसरे वोमेन से पूछते हैं वो। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो डैट ही मेक्स अरेंजमेंट्स टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। अब वो लोग क्या कहते हैं कि हम लोग मिनिस्टर को कह लीजिए लेटर लिखेंगे, जिससे मिनिस्टर इस पर कुछ ध्यान दे और इसकी रिपेयरमेंट कराएं। ओके, वाई दे वंडर्ड वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। वो लोग क्यों इतने आश्चर्यचकित हो रहे हैं? दोनों बच्चे आपस में पूछ रहे हैं कि वो दोनों इतने क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हैं, क्या इस टूटे फूटे घर में ऐसा क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पैसेज हमारा खत्म होता है। आगे देखते हैं अब हम लोग द स्टोरी ऑफ हरप्पा। ठीक है, वेरी ऑफ इन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। जितने भी पुराने बिल्डिंग्स हैं उनमें कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है जो हमें कुछ बताते हैं। नियरली 150 ईयर्स एगो, 150 ईयर्स यानी कि व्हेन रेलवे लाइन्स वे आर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब, जब रेलवे लाइन को पंजाब में पहली बार लगाया जा रहा था, इंजीनियर स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हरप्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में जो हरप्पा है उस पर इंजीनियर जो थे चौंक गए थे। टू डैम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। इंजीनियर्स को क्या लगता था कि जो रेलवे ट्रैक्स को बिछाने में जो ईंटें का वो यूज कर रहे थे, तो उनको ऐसा लगता था कि वो जो ईंटें हैं एक डम की मिट्टी की बनी हुई है, हाई क्वालिटी ब्रिक्स है वो। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन। तो इंजीनियर्स क्या करते हैं कि उस ओल्ड बिल्डिंग से कह लीजिए बहुत सारे ब्रिक्स ले जाते हैं अपने रेलवे लाइन को बनाने के लिए। मैनी बिल्डिंग्स वेर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और बहुत सारी बिल्डिंग क्या हुई इसी चक्कर में डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और उन्हें क्या पता कि यह हड़प्पा सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। आगे देखते हैं। Then, about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. उसके 80 साल बाद, यानी कि वो 150 ईयर्स वो काम चल रहा था, उसके जस्ट 80 साल बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें ये हड़प्पा साइट मिलता है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। और उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये जो ईंट वगैरह यूज करे थे उस बिल्डिंग की, वो कह लीजिए हड़प्पा सिविलाइजेशन से बिलोंग करता था, और एक वन ऑफ द ओल्ड सिटी था हमारे सब कंटिनेंट में। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, और ये पहला सिटी था जिसे डिस्कवर किया गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वेयर फाउंड वेयर डिस्क्राइब्ड एज हरप्पन, जहाँ भी इस तरह की और भी कई सारे बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर्स मिली हैं। दिस सिटीज डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो, और ये जो सिटी है अभी से 4700 साल पहले लगभग डेवलप की गई है, डिस्कवर की गई है। ओके, आगे आते हैं। वाट वज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़? अब ये जो सिटीज़ थी, हड़प्पन सिटीज़ थी, इनके बारे में स्पेशल क्या था? मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वेर डिवाइडेड इंटू 2 और मोर पार्ट्स। तो इनमें बहुत सारी सिटीज़ थी। ठीक है, जैसे हम लोग भी किसी शहर में रहते तो बहुत सारी सिटीज़ में बटा रहता है। ठीक है, तो उसी तरह से हड़प्पन सिटी जो उस टाइम पे हुआ करती थी, वो भी 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में बटा रहता था। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वाज अ स्मॉलर बट हायर। जो पार्ट, एक सेकेंड आप ये देखना पहले, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो जो पार्ट वेस्टर्न साइड में रहता तो वो स्मॉलर होता था, लेकिन उसका हाइट जो है ज़्यादा रहा करता था, हायर हुआ करता था। ठीक है, आर्कियोलॉजी डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। अब वेस्ट पार्ट में जो पार्ट हमारा स्मॉल है लेकिन हाइट उसकी ज़्यादा है, तो उसे आर्कियोलॉजी ने डिफाइन किया एज अ सिटाडेल। ठीक है, जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट। अब जो हमारा ईस्टर्न वाला पार्ट होगा, ठीक है, ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर। वो बड़ा तो था साइज में, लेकिन उसकी हाइट क्या थी, कम थी, तो उन्होंने दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। तो इसे कह लीजिए जो आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने क्या नाम दिया, लोअर टाउन। ठीक है, एक हो गया हमारा सिटाडेल, एक हो गया लोअर टाउन।
वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, ठीक है। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, ठीक है। ऐसे खुले तौर पे देखा जा सकता था कि जितने भी वहाँ पे सिटीज़ वगैरह रहा करती थी उनके वॉल्स पे बेक ब्रिक का यूज़ हुआ करता था। द ब्रिक्स वेयर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। और ब्रिक्स कह लीजिए कि इतनी अच्छे से पकाई जाती थी कि वो मीन्स कह लीजिए हज़ारों हज़ारों साल तक रह जाते थे। जिस तरह से आप देख सकते हो कि उन्हीं ब्रिक्स का फिर बाद में 150 साल पहले जो इंजीनियर्स थे वो रेलवे लाइन्स में यूज़ कर रहे थे। द ब्रिक्स वेयर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड डेट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। और ऐसा नहीं कि उस टाइम मोटार सीमेंट वगैरह यूज किया जाता था, वो जो ब्रिक्स होते थे उसको इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया जाता है। जैसे कि इंटरलॉकिंग क्या होता है, जैसे अगर मेरा ब्रिक सी टाइप का और दूसरा ब्रिक मेरा इस टाइप का है, तो ये हो गया अब यहाँ पे इंटरलॉक, ये होता है इंटरलॉकिंग। तो इस पैटर्न में कह लीजिए वो ब्रिक्स की जो भी डिज़ाइन हुआ करती होगी उस टाइम पे, उन्हें आपस में इंटरलॉक करके ब्रिक्स लगाया जाता था। अच्छा, ये देखते हैं हमारा दिस सिटीज़ वेयर फाउंड इन पंजाब सिंध इन पंजाब पाकिस्तान। दिस सिटीज़ वेयर फाउंड इन पंजाब एंड सिंध इज पाकिस्तान एंड इन गुजरात राजस्थान हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया, ठीक है। ये जो सिटीज़ कहाँ कहाँ मिलती है, पंजाब में, सिंध कहाँ है, पाकिस्तान में यानी कि सिंध वाले एरिया में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में। आर्कियोलॉजिस्ट है फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल दिस सिटीज। जो आर्कियोलॉजिस्ट उनको कुछ ना कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट इन सारे सिटीज से मिला, जैसे रेड पॉटरी पेंटेड विद डिजाइन इन ब्लैक, रेड पॉटरी मिले जिनमें ब्लैक में नक्काशी वगैरह पेंटिंग वगैरह की हुई है। स्टोन वेट सील्स स्पेशल बीट्स, बीट्स मीन्स कह लीजिए मोती, कॉपर टूल्स एंड पैरेलल साइड लॉन्ग स्टोन टूल ब्लेड्स, ठीक है। तो स्टोन की इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को मिली, जैसे कि पहला हो गया रेड पॉटरी जो कि ब्लैक डिजाइन से प्रिंटेड था। दूसरा स्टोन वेट, ठीक है, हो सकता है उसके लिए तराजू की तरह, कह लीजिए तराजू की तरह यूज किया जाता हो तराजू में। सील्स हो गया, स्पेशल बीट्स, कॉपर टूल्स एंड पैरेलल साइड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, ये सारी उस टाइम पे यूज की जाती थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। सिटाडेल क्या था हमारा, हायर टाउन था बट लोअर इन साइज था। कहाँ पे, वेस्ट में। तो कुछ सिटीज में क्या होता है, जो बिल्डिंग्स है सिटाडेल में कंस्ट्रक्ट हुई थी, जैसे कि एग्जाम्पल मोहनजोदड़ो, अ वेरी स्पेशल टैंक, ठीक है, वहाँ पे एक बहुत स्पेशल टैंक बना था, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ, और उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या नाम दिया, ग्रेट बाथ। Was built in this area. This was lined with bricks, coated with plaster and made watertight with layer of natural tar, ठीक है। तो वो जो गेट बाथ बना हुआ था ना, वो ब्रिक से लाइन किया हुआ था, ब्रिक से बना हुआ था, उस पर प्लास्टर की कोटिंग की हुई थी, और जो नेचुरल टाइट के लिए एक तार, नेचुरल तार उस पर लगाया गया ताकि वो वाटर को रेजिस्ट कर सके, ठीक है। ये है हमारा मोहनजोदड़ो, ये यहाँ पे देयर वाज स्टेप्स लीडिंग डाउन इट टू फ्रॉम टू साइड्स, ठीक है। अब उस ग्रेट बाथ में जो सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थी वो दो साइड से जा रही थी, एक लेफ्ट होगी तो दूसरी राइट होगी। वाइल देयर वे रूम्स ऑन ऑल साइड, जबकि देखा जाए तो रूम उसके सारे साइड में थी। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल, और मान लीजिए कि वाटर कहाँ से लाई जाती है, तो हो सकता है वहाँ पे आसपास में कहीं वेल होगी या कहीं से ड्रेन करके वाटर को लाया जाता होगा। ओके, परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन, और ऐसा नहीं है कि लोग कह लीजिए रेगुलरली इस ग्रेट बाथ में नहाया करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट लोग ही इसमें नहाया करते थे, और वो भी स्पेशल ओकेजन्स में, ठीक है, शायद से ही। आगे देखते हैं। आगे है हमारा अदर सिटीज सच एस कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स, ठीक है, वेयर सेक्रीफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म्ड। फायर अल्टर्स मीन्स कह लीजिए कुछ आग टाइप का, चूल्हे टाइप जिसमें कुछ जलाया जाता हो, जहाँ पे सेक्रीफाइस वगैरह परफॉर्म किए जाते थे। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदड़ो हड़प्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउस, और वहाँ पे क्या था, जो मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, और जो लोथल वाली हमारी सिटी थी, ठीक है, वहाँ पे एक इलेबोरेट विस्तारित एक स्टोर हाउस था जहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए यूज किया जाता होगा। आगे आते हैं। ये है हमारा ग्रेट बाथ, यहाँ देख सकते हो दो दो साइड से, एक इस साइड से एक इस साइड से स्टेप लीडिंग है, दोनों साइड से सीढ़ी है जैसे मैंने बताया, लेफ्ट से और राइट से। और यहाँ पे कह लीजिए आसपास की वेल्स वगैरह से पानी ड्रेन करके इसमें लाया जाता होगा, और स्पेशल पीपल इसमें स्पेशल ओकेजन्स के टाइम पे ही शायद से नहाया करते होंगे, ठीक है। आमतौर पर जनरल लोगों के लिए ये अवेलेबल नहीं था। आगे आते हैं। अब देखते कि उस टाइम पे जैसे कहीं भी लोग रहा करते तो वहाँ की घर सबकी अपनी अपनी अलग डिज़ाइन की, अलग अलग आर्किटेक्चर की बनी हुई थी।
अलग अलग स्ट्रीट्स होते हैं, अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग टाइप की ट्रेन्स होती है, कुछ होती है कि ऊपर ऊपर बह रही होती है, कुछ होती है जो अंडरग्राउंड बह रही होती है। तो उन सब में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन उस टाइम पे क्या कह लीजिए फैसिलिटी था। जनरली हाउसेस वेयर आइदर 1 और 2 स्टोरी, स्टोरी मीन्स होता है मंजिला। तो उस टाइम की जो घरें होती थी वो 1 या 2 मंजिला हुआ ऊंची हुई करती थी, विथ रूम्स विद बिल्ट अराउंड अ कोर्ट यार्ड। ठीक है, उसके साथ साथ जो रूम बनी हुई थी वो एक कह लीजिए कि जो बगान या जिसको बरांडा कहते हैं हिंदी में हम सब, उसके वो भी उस घर में इंक्लूडेड हुआ करता था। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, और कह लीजिए आधे से अधिकतर घर जो हुआ करते हैं उनमें सेपरेट बाथिंग एरिया हुआ करती थी। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कहीं का कह लीजिए कि कुछ घर ऐसी भी थी जहाँ पे वाटर के सप्लाई के लिए वेल्स थे। ठीक है, मनी ऑफ दिस सिटीज हैड डिस्कवर्ड ड्रेन, और बहुत सारे ऐसे सिटीज थे जिन्होंने ड्रेन्स का भी डिस्कवरी कर लिया था। ठीक है जैसे कि मैनी ऑफ दिस सिटीज क्या है इसमें, कवर्ड ड्रेन्स। ठीक है, ड्रेन्स भी थे उन लोगों में। नोटिस हाउ केयरफुली दिस वेर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। अब नोटिस कीजिए कि जो ट्रेन्स होती है तो हमारी सीधी सीधी चलती है, शायद ही कभी कभार मुड़ती है इस तरह वगैरह वगैरह से। तो कैसे उस ट्रेन को लीड किया गया, कैसे उस ट्रेन को बनाया गया होगा। ऑल्सो यू कैन नॉट सी इट, ईच ट्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। और आप ये भी इमेजिन नहीं कर सकते जो हर एक ड्रेन वहाँ पे बना हुआ था तो वो एक स्लोप में बना हुआ था, ताकि जैसे इस टाइप का, ताकि वाटर फ्लो करते हुए ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ सके, कुछ इस टाइप से बना हुआ था। Very often drains in houses were connected to those on the streets and a smaller drains leading to bigger ones. अब जो भी घरों अलग अलग घरों की जो ड्रेन्स हुआ करती थी वो एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हुआ करते थे। अब वो जाके स्ट्रीट वाले ड्रेन से मिलते थे, और स्ट्रीट वाले ड्रेन बड़े बड़े ड्रेन से मिलती थी। ठीक है, एज द ड्रेन्स वेयर कवर्ड इंस्पेक्शन होल्स वेयर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम। ठीक है, अब जैसे ड्रेन कवर हुआ करती थी तो जैसे देख सकते हो अभी भी आप हमारे आसपास अगर अंडरग्राउंड ड्रेन बनी हुई है तो उसमें एक इंस्पेक्शन होल्स होता है जिसके थ्रू कोई कह लीजिए क्लीनर इंसान उसके अंदर जाता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले जो लोग होते हैं साफ़ कराने के लिए नीचे में जाते हैं वो लोग, और उसे साफ़ करते हैं। तो उस टाइप से भी उस टाइम में भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी ड्रेन होल्स हुआ करते थे, ताकि रेगुलरली टाइम टू टाइम जब जाम हो जाए तो वो उसे क्लियर कराया जा सके। ऑल थ्री हाउसेज ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। ठीक है यानी कि ये तीनों चीज़ें हाउसेज, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स वेयर प्रोबेबली प्लान एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। मीन्स तीनों जो का जो कंस्ट्रक्शन, तीनों का जो काम हुआ करता था वो माना जाता है ऐसा कि प्रोबेबली एक ही टाइम पे हुआ करता था। आगे आते हैं, और दोस्तों देख सकते हो ये हमारा 23 से 24 वाला एडिशन चल रहा है। और अगर अभी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। लाइफ इन द सिटी। ठीक है, हरप्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, देयर आर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। जो हरप्पन सिटी थी वो हमें आमतौर पे पता ही है कि बहुत बिजी प्लेस हुआ करती थी। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स, और वहाँ पे भी कह लीजिए हर जगह पे कुछ कह लीजिए अमीर लोग रहा करते होंगे, नोबिलिटी क्लासेस रहा करती होगी, तो वो लोग क्या करते थे स्पेशल बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन कराया करते थे। दिस वर प्रोबेबली द रूलर्स, और प्रोबेबली वो कौन हुआ करते थे, रूलर्स हुआ करते थे। It is likely that the rulers sent people to distant land to get metal, precious stone and other things that they wanted. और ऐसा माना जाता है कि उस टाइम में जो भी कंस्ट्रक्शन कराई जाती थी तो उनमें कुछ मेटल्स का, कुछ प्रेशर स्टोन्स का वगैरह वगैरह चीज़ों का यूज़ हुआ होता होगा। तो वो कहाँ से लाई जाती होगी। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि जो रूलर्स हुआ करते उस टाइम पे तो वो अपने लोगों को भेजते थे ताकि बाकी अदर जगह से इन सारे चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह पे लाया जा सके और अपनी कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा सके। They have may kept the most valuable objects such as ornaments of golds and silvers or beautiful bits for themselves. और ऐसा है इसमें कि उन लोगों ने कुछ वैल्यूबल ऑब्जेक्ट्स अपने लिए रखे थे, जैसे ornaments ऑफ गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर की बनी हुई कह लीजिए जेवरात या जेवर, ब्यूटीफुल बीट्स यानी सुंदर सुंदर मोतियाँ अपने लिए। ठीक है, एंड देयर वेयर स्क्राइब्स, people who know how to write, who help prepare the seals and perhaps wrote on other materials that they have not survived, that have not survived। ठीक है, फिर उसके साथ साथ राजा को हेल्प करने के लिए स्क्राइब्स हुआ करते थे, कुछ स्क्राइब्स हुआ करते थे जो कि इन लोगों को पता था कि कैसे किसी चीज़ की नक्काशी करनी है, लिखनी है। ठीक है, जो कि सील के प्रिपेयरिंग में भी हेल्प किया करते थे, और उस टाइम पे जो सील चलती थी वो क्ले की बनी हुई चलती थी। ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में उसी सील का यूज किया जाता था, जिससे लोगों को पता चलता था कि हमारा जो पैकेज आया बिल्कुल सही आया है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिसाइड्स देयर मैन एंड वुमेन, जो कि क्राफ्ट्स पर्सन हुआ करते थे, जो कि ऑल तरह की चीज़ों को बनाया करते थे आइदर इन ऑन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप। ठीक है, तो उस टाइम पे कुछ मैन एंड वुमेन हुआ करते थे जो कुछ क्राफ्ट्स पर्सन भी हुआ करते थे जो कि बहुत तरह की चीज़ों को या कह लीजिए सारे ही चीज़ों को बनाया करते थे अपने घर पे, सारा इंडिजिनियसली। ठीक है,
और उनका कुछ कह लीजिए स्पेशल वर्कशॉप हुआ करता था, वहाँ पे ये सारे काम भी हुआ करते थे। पीपल वेर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स, ठीक है। पीपल जो है अलग अलग लैंड पे जाते थे, मीन्स कह लीजिए अलग अलग एरिया पे जाते थे और कुछ ना कुछ स्पेशल रॉ मटेरियल के साथ लौटते थे। परहैप्स स्टोरी many terracotta toys have been found and children must played with them, ठीक है। तो अभी ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी जो रॉ मटेरियल्स थे, कुछ अब लोग कहीं घूमने गए तो वहाँ के आइडियाज़, वहाँ की स्टोरी वो अपने साथ लाएंगे, यहाँ के लोग से शेयर करेंगे, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ होंगी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो बच्चे हुआ करते थे टेराकोटा टॉयज़ के साथ खेला करते थे, जो कि मिट्टी को पका के बनाया जाता है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पे लिखा है स्ट्रीट इन मोहनजोदड़ो विद ड्रेन ऑफ अ वेल, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप कि एक स्ट्रीट है मोहनजोदड़ो में, ये वाली, जिनमें ये ड्रेन चला आ रहा है, ये वाला पार्ट, ओके। फिर उसके बाद बोला गया है कि नीचे को एक ड्रेन वेल बना हुआ है, ये वाला कुआं उस टाइम का, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ पे एक हड़प्पन सील जो हुआ करता है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, क्या है? A Harappan seal, the signs on the top of the seal are the part of the script. ये स्क्रिप्ट का एक पार्ट हुआ करता था seal. This is the earliest form of writings in the subcontinent. और कह लीजिए स्क्रिप्ट राइटिंग होती थी, earliest form of writing है हमारे सबकंटिनेंट में. Scholars have tried to read these signs but we still do not know exactly what they mean. जो स्कॉलर्स हैं उन उन लोगों ने, जैसे ये एक सील है, तो इन सब चीज़ों को अभी भी कह लीजिए कि एक्सप्लोर करने की कोशिश किया उन लोगों ने, लेकिन पहचान नहीं पाए, समझ नहीं पाए ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, क्या इसका मीनिंग है। ये हो गई हमारी टेराकोटा टॉयज, जो उस टाइम के बच्चे खेला करते इन सब चीज़ों से, देख सकते हो बेक क्ले से बना हुआ है। और ये हो गई सील। आगे आते हैं, आगे हमारा न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। अब सिटी में कुछ नई क्राफ्ट्स, नई आर्किटेक्चर निकल के आई, लोगों ने कुछ नया बनाना शुरू किया, वो हम लोग देखेंगे। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वेर मेड एंड फाउंड इन हरप्पन सिटीज़। जैसे देख सकते हो आप लोग, यहाँ भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हरप्पन सिटीज़ में ही बनाई जाती थी और हरप्पन सिटी में इन सब चीज़ों को पाया गया। जैसे ये देख सकते हो, ये भी देख सकते हो आप, ये कुछ कह लीजिए ऑर्नामेंट्स के टाइप का लग रहा है, ज्वेलरी टाइप का, ठीक है। तो देखते हैं इनके बारे में, पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, cell and metal, including copper, bronze, gold and silver, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि उस टाइम पे भी स्टोन, सेल, मेटल, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर अवेलेबल हुआ करती थी, ठीक है। तो इनमें जो भी मोस्ट ऑफ द चीज़ बने हुए, किनके बने हुए? स्टोन के, सेल के, मेटल के। अब मेटल कैसे? तो कॉपर हो सकती है, ब्रॉन्ज हो सकती है, गोल्ड या फिर सिल्वर भी हो सकती है, ओके। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेयर यूज टू मेक टूल्स। अब कॉपर ब्रॉन्ज का यूज किस लिए होता था? टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए और वेसल्स। वेसल मीन्स कह लो कि सुराही टाइप का। गोल्ड एंड सिल्वर वेयर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। तो कह लीजिए कि जो गोल्ड और सिल्वर हुआ करता था, उसका यूज ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए और वेसल्स बनाने के लिए हुआ करता था। आगे आते हैं, ये देख सकते हो, परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोस ऑफ बीट्स, वेट्स एंड ब्लेड्स, ठीक है। ये कुछ कह लीजिए ब्लेड मेरे ख्याल से, वेट्स और ब्लेड्स हैं। द हरप्पन्स ऑल्सो मेड सील्स ऑफ स्टोन, दिस आर जनरली रेक्टेंगुलर। जो हरप्पन से सील्स बनाते थे तो स्टोन का ही बनता था, किसका? स्टोन का भी, और बेक्ड क्ले का भी बनता था। और ये जनरली शेप में कैसे हुआ करते थे? रेक्टेंगुलर। आप देख सकते हो ऊपर में हम लोगों को एक सील दिया हुआ है, ये देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टोन वेट्स, नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइसली दिस वेट्स आर शेप्ड, है ना। देख सकते हो आप कितना कह लीजिए कि 3D डिजाइन बना हुआ है। दिस वेयर मेड ऑफ चर्ट एंड काइंड ऑफ स्टोन, ठीक है। चर्ट से बनता था, चर्ट क्या है? काइंड ऑफ स्टोन, CHERT, ठीक है। एक काइंड ऑफ क्या होता करता था? ये स्टोन। दिस आर प्रोबब्ली यूज टू वेट प्रेसियस स्टोन्स और मेटल्स। अब इनका यूज वेजिंग मशीन में किया जाता है, उस टाइम की जो भी तराजू हुआ करती होगी, उसमें इनका यूज था। राइट साइड में है बीट्स, क्या है? बीट्स। मैनी ऑफ दिस वेर मेड ऑफ कार्निलियन, ठीक है। कार्लियन क्या होता था? एक ब्यूटीफुल रेड स्टोन होता था, CARNELIAN। दिस स्टोन वॉज कट, शेप्ड एंड पॉलिश्ड, फाइनली अ होल वॉज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दैट स्ट्रिंग कुड बी पास थ्रू इट। ये है हमारा कार्निलियन। ये देख सकते हो, ये अलग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें 6 कालीन स्टोन यहाँ पे लगे हुए हैं, जिनको कालीन स्टोन में क्या किया जाता था? एक लॉन्ग होते थे, उनके अंदर से होल करके थ्रेड को पास किया जाता था। फार राइट स्टोन ब्लेड से, जैसा मैंने भी बताया अपने अंदाजे से कि क्या है? स्टोन ब्लेड है, ठीक है। बॉटम, एम्ब्रॉयडेड क्लॉथ स्टोन स्टैचू ऑफ एन इंपॉर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो, सो इज वेयरिंग एन एम्ब्रॉयडेड गारमेंट। ये एक कह लीजिए आर्किटेक्चर मिली है, स्टैचू मिली है मोहनजोदड़ो से, ये वाली, ठीक है। और किसकी बनी हुई है? स्टोन स्टैचू है। कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से, ठीक है।
जिसमें देख सकते हो आप कुछ टाइप का ये सॉल टाइप का गारमेंट पहना हुआ है। आगे देखते हुए अगले पॉइंट पे आते हैं। द हरप्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन सच एज वन शोज ऑन पेज 6। अब जो हरप्पन्स है बहुत तरह की ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन भी बना देते हैं। और दोस्तों आप लोगों से मैं एक चीज़ शेयर करना भूल गया कि जो लोग भी सीबीएसई यूपीएससी एसएससी अगर इन एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो मेरी उनके लिए रेलिवेंट है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। और अभी जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है वो आगे भी कंटिन्यू चलेगी, 12 क्लास तक सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जो भी सोशल स्टडीज़ की हुआ करती है। और अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी इससे कुछ मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, जिससे क्या होता है कि मैं और भी क्वालिटी कंटेंट मटेरियल आप लोगों के लिए ला सकता हूँ। तो आगे देखते हैं। कॉटन वॉज प्रॉबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स एगो। कॉटन जो है अभी प्रेजेंट डे नहीं, अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, लेकिन उस टाइम पे जो हुआ करता था मेहरगढ़ में कॉटन कल्टीवेशन हुआ करती थी 7,000 साल पहले। एक्चुअली पीसेस क्या हुआ ना कि एक्चुअली में जो है पीसेस ऑफ क्लोथ जो है पाई गई हैं कहाँ, लीड और सिल्वर वेस में, और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स में पाई गई हैं लगी हुई, जो कि अभी प्रेजेंट डे मोहनजोदड़ो में से रिलेटेड है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स। अब स्पिंडल होल क्या होता है भाई? स्पिंडल होल वो चीज़ होती है जिसकी यूज़ कह लीजिए कपड़ों की बुनाई में यूज की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इस वाले लाइन को कंप्लीट करते हैं। तो स्पिंडल होल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेन्स दिस वेर यूज टू स्पिन थ्रेड, है ना? किसके लिए यूज किया जाता था? थ्रेड की स्पिनिंग के लिए। जो कि स्पिंडल होल हमारा किन चीज़ों का बना रहता था? टेराकोटा का या फिर फेन्स का। टेराकोटा तो समझ गया आप, टेराकोटा टॉय जो हुआ करते थे बेक्ड क्ले। और फेन्स क्या होता है? तो फेन्स यहाँ पे देखते हैं। अनलाइक स्टोन और सेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फेन्स इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जैसे कि हम लोग स्टोन और सेल का यूज करते हैं तो हम लोग को नेचुरली अवेलेबल हुआ करता है, लेकिन फेन्स क्या है कि फेन्स एक ऐसा मटेरियल जो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता है, लोग बनाते हैं उसको। अ गम वाज यूज टू शेप सैंड एंड पाउडर क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। एक गम यूज किया जाता है, ठीक है, चिपचिपा सा, जिसके हेल्प से सैंड और पाउडर क्वार्ट्ज को क्या करते हैं, मोल्ड करके किसी एक शेप में ढालते हैं। द ऑब्जेक्ट्स वेर देन ग्लेज रिजल्टिंग इन शाइनी ग्लासी सर्फेस। देन उसके बाद क्या किया जाता है, वो जो ऑब्जेक्ट बन के आती है उसको कह लीजिए पॉलिश की जाती है, ग्लेजिंग की जाती है उसमें, तो फिर हमारा एक शाइनी ग्लासी सर्फेस उभर के आता है। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वेर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। और जो ग्लेज की कलर हुआ करती थी उस टाइम पे वो यूजुअली ब्लू या सी ग्रीन हुआ करती थी। फेन्स वॉज यूज टू मेक बीड्स बैंगल्स इयरिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। ठीक है, और फेन्स के हेल्प से हम लोग बीड्स बनाते थे उस टाइम पे, यानी कि मोती, बैंगल्स बनती थी यानी चूड़ियाँ बनती थी, इयरिंग्स यानी कान में पहनने वाले झुमके बनते थे, और टाइनी वेसल्स बनते थे यानी छोटे मोटे सुराही बनते थे। आगे देखते हैं। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड वेयर प्रॉपर्ली ऑफ द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। और उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रोड्यूस की जाती थी, ऐसा माना जाता है कि वो किसी स्पेशलिस्ट का ही उस जगह पे उस टाइम पे काम होगा। स्पेशलिस्ट इज पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। अब स्पेशलिस्ट क्या होता है भाई? तो स्पेशलिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि एक पर्टिकुलर चीज़ों को करने में माहिर होता है। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम टीचर हूँ, ठीक है, अगर मैं एसएसटी का टीचर हूँ, अगर हिस्ट्री का मैं टीचर हूँ, तो अगर उसका स्पेशलिस्ट हो तो मैं हिस्ट्री को पढ़ाने में मैं माहिर हूँगा। ठीक है, तो जिस तरह से डॉक्टर होते हैं हमारे, हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वही तो सब एक स्पेशलिस्ट। अब सब समझ गए होंगे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग स्टील, इन सब चीज़ों में स्पेशलिस्ट का हो सकता है कि माना जाता है कि काम रहता होगा। एंड सी हाउ द वेल वाज फेस्ड इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज सोन। ठीक है, फिर जो ऊपर में हम लोगों ने स्टैचू को देखा है, इसके फेस की जो कार्विंग है, ये देख सकते हो आप कितनी नक्काशी, कितनी बारीकी से इसका फेस का कार्व की गई है। इस टाइप से इसके स्टैचू एकदम स्ट्रक्चर एकदम एक्यूरेट बनाया गया है। ठीक है, तो सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो इसमें देख सकते हो आप जो बीएड दिखाया गया उसको भी कितनी कह लीजिए बारीकी से कार्व किया गया है। तो ऐसा बोला जाता है कि ये काम किसी न किसी क्राफ्ट पर्सन का है जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन ए स्पेशलिस्ट, और उस टाइम पे हर एक कोई स्पेशलिस्ट नहीं था। वी डोंट नो वेदर ओनली मैन वेयर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वेयर स्पेशलिस्ट। और हमें किसी बात से पता नहीं चलता कि उस टाइम में कह लीजिए कि वुमेन ही स्पेशलिस्ट हुआ करते होंगे या मैन ही स्पेशलिस्ट हुआ करते होंगे। और कभी कभार शायद ऐसा भी बोला जाता था कि कुछ मैन हुआ करते होंगे, कुछ वुमेन हुआ करते होंगे। आगे देखते हैं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी कंटेंट बनता था, कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी, तो रॉ मटेरियल्स के जो रूलर हुआ करते थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के, वो भेज देते थे कि भाई आप ये लाओ वगैरह वगैरह, प्रेशर स्टोन लाओ, आप गोल्ड लाओ, आप सिल्वर लाओ, इन सारी चीज़ों के लिए भेज दिया करते थे। तो अब देखते कि वो रॉ मटेरियल भेजते थे, लाने जाते थे, तो वो ऑब्टेन कहाँ से होता था? ओके, रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल्स और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स एंड हटर्स। रॉ मटेरियल मीन्स कह लीजिए कच्चा माल जो कि आइदर नेचुरली फाउंड, जो कि नेचुरली बनाया जाता था,
बनता था, मीन्स जैसे कुछ वुड का हो गया, कुछ ओर्स मेटल्स हो गए, या फिर फार्मर्स और हर्डर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड। अब इनको प्रोसेसिंग की जाएगी, इनकी प्रोसेसिंग से कोई कह लीजिए रेडीमेड प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाई फार्मर इज अ रॉ मटेरियल दैट में बी प्रोसेस टू मेक क्लॉथ। अब जैसे कह लीजिए जो कॉटन है फार्मर के द्वारा कह लीजिए नेचुरली ग्रोन कह लीजिए उसका प्रोड्यूस है जो कि है कॉटन, और उसको प्रोसेसिंग करने के बाद एक क्लॉथ बन के आएगा जो कि कॉटन का होगा, जो कि रेडीमेड प्रोडक्ट होगा हमारा। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल डेट आर हरपन यूज वेयर द अवेलेबल लोकली। और बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जो हरपन को रॉ मटेरियल के फॉर्म में चाहिए होती थी, वो लोकली अवेलेबल हुआ करती थी। मैंने एट सच जगह हो गया कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस स्टोन हर टे ब्रॉड फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस, ठीक है। और ये जो चीज़ें दी हुई हैं कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर और जो प्रेशियस स्टोन हुआ करते थे, इनको बहुत दूर दूर जगहों से लाया जाता था ताकि अपनी कंस्ट्रक्शन के कामों में इनका यूज किया जा सके। द हरपन्स प्रॉबली गेट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। तो हरपन्स को उस टाइम पे ऐसा माना जाता है कि जो कॉपर मिलता था वो प्रेजेंट डे राजस्थान से मिलता था, इवन फ्रॉम ओमान, ठीक है। ओमान कहाँ है? ओमान इन वेस्ट एशिया। कहाँ? वेस्ट एशिया। टिन मिलाया जाता था, टिन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। अब टिन के हेल्प से टिन को मिक्सिंग की जाएगी कॉपर में ताकि हमारा क्या बन सके? ब्रॉन्ज। मे हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। अब ये कहाँ से आता है टिन? तो अफगानिस्तान से एंड ईरान से। गुड गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। और गोल्ड कह लीजिए अभी प्रेजेंट डे कर्नाटका से जाती थी वहाँ पे। एंड प्रेशर स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। और जो प्रेशर स्टोन हुआ करते थे वो अभी प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाई जाती थी। आगे देखते हैं। फूड फॉर पीपल इन सिटीज़। लोगों के लिए जो सिटी में खाने की चीज़ें हुआ करती थी। मैं वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन सिटीज़ अदर लिविंग कंट्री साइड ग्रो क्रॉप्स एंड ट्रेड एनिमल्स। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि उस टाइम पे सिटीज़ में रहा कर रहे थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कंट्री साइड में रह के क्रॉप्स वगैरह और एनिमल्स की रियरिंग वगैरह कर रहे थे। दिस फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू द क्राफ्ट्स पर्सन स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटी। अभी जो कंट्री साइड में जो रह रहे थे लोग, जो डोमेस्टिकेशन का काम कर रहे थे, जो रियरिंग ऑफ एनिमल्स का काम कर रहे थे, अब ये ऊपर के लोग जो होंगे क्राफ्ट्स पर्सन होंगे, स्क्राइब्स होंगे, रूलर्स होंगे, उनको फूड सप्लाई करके दे देते हैं। We know from the remains of plants that Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard। और उस टाइम पे जो कह लीजिए रिमेन्स ऑफ प्लांट मिली है अभी के आर्कोलॉजिस्ट को, तो वो क्या हुआ करती थी? जैसे कुछ ग्रे हुआ करते, वीट, पार्ले, पल्स, पीस, राइस, सीसम, लिंसड एंड मस्टर्ड। इन सारी चीज़ों का रिमेन्स हम लोगों को मिला है। आगे देखते हैं। अ न्यू टूल द प्लग वॉज यूज टू डिग द अर्थ। अब वहाँ पे हुआ प्लग का इंट्रोडक्शन, प्लॉ का, ठीक है। प्लॉ मीन्स हल। फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स, जिससे मिट्टी कह लीजिए खन के सीड्स को लगाया जाता है। वाइल रियल प्लाव विच वेयर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव। जहाँ जबकि वहाँ पे वुड का भी बना हुआ प्लाव होता था, लेकिन वो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाया। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड। प्लाव के कुछ टॉय मॉडल्स भी मिलते हैं, जैसे ये देख सकते हैं टॉय प्लाव है ये हमारा, ठीक है। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हेवी रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे हेवी रेनफॉल ना हुआ करता था। सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन में हैव बीन यूज्ड। यहाँ पे कुछ टाइप की इरीगेशन हुआ करती थी। दिस मीन्स दैट वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। तो वहाँ पे कह लीजिए कि रेनफॉल ना होने की वजह से वाटर को कह लीजिए कुछ हद तक स्टोर किया जाता था और उनके हेल्प से इरिगेशन किया जाता था। द हरपन सीड कैटल सीप गॉट इन बेफेलो। जो हरपन से वो कैटल जैसे कुछ चरवाए जानवर थे, उनका सीप का, गॉट का, बेफेलो का कह लीजिए डोमेस्टिकेशन करते थे। वाटर्स एंड पेस्चर्स वेयर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट। अब जो वाटर्स होंगे, जो पेस्चर्स होंगे, वो सेटलमेंट के अराउंड ही अवेलेबल हुआ करते थे। पेस्चर्स मीन्स चरवाहे जानवर। However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to great distance in search of grass and water। अब जैसे कि जहाँ पे वो लोग रहते थे वहाँ पे तो कह लीजिए रेनफॉल हुआ नहीं करता था, हुआ भी करता होगा तो बहुत ना के बराबर। तो वो लोग के जो भी हर्ड्स ऑफ एनिमल्स हुआ करते थे उनको ग्रेटर डिस्टेंस ले जाया करते थे ताकि उनको फूड मिल सके, ग्रास मिल सके और वाटर भी मिल सके। आगे देखते हैं। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, बैर, ठीक है। अभी के टाइम में जो बैर होते हैं ना, कह लीजिए बेरी, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंडोलम, जो कि सरस्वती पूजा में लगता है वो बैर, ठीक है, हिंदी में। कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटेलोप। मछली भी मारा करते थे, फिशिंग भी हुआ करती थी और वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग भी हुआ करता था, जैसे कि एंटीलोप, ठीक है। अब क्लोजर लुक हरप्पन टाउन्स इन गुजरात। अब जो कि हरप्पन टाउन गुजरात में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड इन खादर बेट, ऑल्सो स्पेल्ड बेट। बेट को BET बेट भी हम लोग स्पेल कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। इन कहाँ? रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। तो जो सिटी ऑफ धोलावीरा है खादर बेट में, कहाँ? रन ऑफ कच्छ में है।
वेयर देयर वे आज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, ठीक है, वहाँ फर्टाइल सॉइल थे, फ्रेश वाटर है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हरपन सिटीज विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंस थ्रू गेटवेज, ठीक है। अब जैसे कुछ हरप्पन सिटी से जो कि दो पार्ट में बटी हुई थी, कितने में, दो पार्ट में, लेकिन जो हमारा धोलावीरा था जो गुजरात में था खादिर बेट में, वो तीन पार्ट्स में बटा था, कितने में, तीन पार्ट्स में। और जो भी थे इनकी जो रैम्पार्ट थे यानी कि जो चार दीवार थी वो स्टोन वॉल की बनी हुई थी, ठीक है, और जो एंट्रेंस था इनमें वो गेट से हुआ करता था, किससे, गेट से, ऐसा नहीं कि खुला था, रैम्पार्ट थे इसके चारों ओर, रैम्पार्ट में चार दीवारी। देर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, अब जो सेटलमेंट था वहाँ पे कह लीजिए कोर्टयार्ड की तरह एक लार्ज ओपन एरिया भी था, वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, जहाँ पब्लिक सेरेमनीज हुआ करती थी। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट, और कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें पाई गई है जिसमें कि हरप्पन स्क्रिप्ट पाई गई है जो कि डेट इज कार्व्ड ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड, जो कि वुड पे की जाती थी वो वाली नक्काशी, या फिर वाइट स्टोन में की जाती थी कार्विंग। दिस इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली हरप्पन राइटिंग्स हैव बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील्स, ठीक है, और ये बिल्कुल भी यूनिक है हमारे लिए, क्योंकि जो हरप्पन राइटिंग्स होती है मेनली हम लोग को स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सील में मिलती थी, लेकिन अभी कहाँ मिली, हम लोग व्हाइट स्टोन में देख चुके हैं और वुड में, ठीक है। आगे देखते हैं, धोलावीरा हो गया हमारा, धोलावीरा कहाँ पे लोकेटेड है, रन ऑफ कच्छ में, कहाँ पे, उसमें खादिर बेट में। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती, जो सिटी ऑफ लोथल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, ठीक है। इन गुजरात ट्रिब्यूटरी क्या होती है कि वैसी हेल्पिंग रिवर जो किसी बड़े रिवर को बनने में हेल्प कर रही है, जैसे ये एक रिवर जा रही है तो अगर इस रिवर के बड़े होने में हेल्प कर रही है, इसको फॉर्म होने, इसके फॉर्मेशन में, तो ये वाली होगी हमारी ट्रिब्यूटरी, ओके। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती, जो साबरमती है उसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, तो वहीं पे सिटी ऑफ लोथल जो था हमारा वो लोकेटेड है इन गुजरात, ये भी धोलावीरा और लोथल कहाँ है, गुजरात में, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ खंबत के बिल्कुल करीब। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रेसियस स्टोन्स वेयर इजिली अवेलेबल, ठीक है, और ये कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पे सेमी प्रेसियस स्टोन्स इजिली अवेलेबल हुआ करते थे, कौन कौन से, सिटी ऑफ लोथल। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन सेल एंड मेटल, और एक इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था उस टाइम पे जिसके हेल्प से कोई कह लीजिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट बनता था स्टोन सेल और मेटल से। देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी, सिटी में एक स्टोर हाउस भी था। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स द इंप्रेशन ऑफ सील्स ऑन द क्ले वेर फाउंड इन द स्टोर हाउस, और इस स्टोर हाउस में कह लीजिए कि पोर्ट से आने जाने वाले सामान में ये जो स्टोर हाउस था उन सामान को कह लीजिए स्टोर किया जाता था, जो पार्सल वगैरह आई करती थी बल्कि साइड में उसको उस स्टोर हाउस में स्टोर किया जाता होगा, तो वहाँ पे ही हम लोग को मिलता है कि जो सील्स होते थे वो किले में पाए जाते हैं। एट डॉकयार्ड एट लोथल दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन अ डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मींस कह लो बंदरगाह, वेयर बोट एंड शिप्स कैम इन फ्रॉम द सी थ्रू द रिवर चैनल, गुड्स वर प्रोबब्ली लोडेड एंड अनलोडेड हियर, और अनलोड किया जाएगा कहाँ रखा जाएगा, स्टोर हाउस में, ओके, ये देख सकते हो आप। आगे आते हैं, आगे है हमारा, a building that was found here was probably a workshop for making beads, piece of stone, half made beads, tool for beads making and finished beads have all been found here। फिर इसमें बोला जा रहा है कि एक बिल्डिंग जो कि यहाँ पाई गई है प्रॉपर्ली वो एक वर्कशॉप हुआ करता था मोती बनाने के लिए, पीसेस ऑफ स्टोन बनाने के लिए, आधे आधे बने बीड्स को बनाने के लिए, टूल्स फॉर बीड मेकिंग, बीड अब मोती को बनाने के लिए जो टूल्स होते हैं उनको बनाने के लिए, फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हियर, और यहाँ पे बने बनाए बीड्स में मिला करते थे, इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया इसको, वर्कशॉप। अब देखते देखते हैं हम लोग सेल्स और सीलिंग्स की उस टाइम पे क्या वैल्यू हुआ करती थी और क्या काम था। Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from place to another, ठीक है, सील्स कह लीजिए कि बेक्ड क्ले की बनती थी और उसको एज अ स्टैम्प मारा जाता था, और जो भी प्लेस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर कुछ भेजना है, कुछ सेंड करना है, कुछ पार्सल वगैरह करना है तो उसमें पहले सील लगा दिया जाता था। आफ्टर अ बैग वाज क्लोज और टाई और लेयर वेट क्लिट वाज अप्लाइड ऑन द नॉट, जैसे ही अगर मान लीजिए कि जो भी हम लोग पार्सल कर रहे हैं तो जिस बैग को क्लोज करेंगे, अब जहाँ पे वो उसकी क्लोजिंग है, जहाँ पे इसका माउथ है, वहाँ पे एक वेट क्ले लगा देंगे, ठीक है, और सील को प्रेस कर देंगे, और जो इंप्रेशन और सील होगा उसको बोलेंगे हम लोग सीलिंग। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली, और अगर देखा जाए कि सील अगर ना टूटा हो तो मान सकते हैं कि जो गुड्स हमारा आया, जो सामान हमारा आया वो सेफली आया है, ठीक है। और अगर टूटा होता है भाई हम आसानी से गैस कर सकते हैं जो यहाँ पे हुई है, कुछ कह लीजिए गड़बड़ हुई है प्रोडक्ट में हमारे। आगे देखते हैं द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अराउंड 330 अराउंड 3900 ईयर्स एगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज, ठीक है, 3900 ईयर्स पहले क्या मिलता है हम लोग को, मेजर चेंज। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़, जो सिटाडेल थी, धोलावीरा थी, कह लीजिए हरप्पन सिटीज़ थी, बहुत सारे सिटीज़ में क्या हुआ, लोगों ने रहना छोड़ दिया।
राइटिंग सील्स एंड वेज वेयर नो लॉन्गर यूज। अब जो राइटिंग्स होती थी, जो सील्स होती थी, जो वेइंग मशीन होती थी, उन लोगों का अब लोग कोई लॉन्गर यूज ना रहा। रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकम रेयर। अब जो रॉ मटेरियल दूर दूर तरह से लाई जाती थी वो अब रेयर हो चुकी थी, ठीक है, इंपोर्ट यानी कह लीजिए बहुत कम था। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड दैट garbage piled up on the street, the train system was broke down and new less impressive houses were built even over the streets। फिर मोहनजोदड़ो में जैसा हम लोगों ने देखा कि वेल कंस्ट्रक्टेड घरें हुआ करते थे, ड्रेनेज हुआ करता था, बिल्कुल सब वेल प्लान्ड हुआ करता था, सारी कुछ एक टाइम पे बनते थे। लेकिन अब वैसा कुछ रहा नहीं। अब देखते हैं हम लोग उसमें क्या मिला आर्कियोलॉजिस्ट को, कि जो गार्बेज है ऊपर में फेंकी हुई है स्ट्रीट्स पे, जो ड्रेनेज सिस्टम वो टूट चुका है, और बहुत कह लीजिए बहुत लेस इंप्रेसिव हाउसेज बनाई गई थी। कब? 3900 ईयर्स एगो। वाई डिड ऑल दिस हैपन? ऐसा सब क्यों हुआ? इतने बड़े मेजर चेंजेस आए क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट रिवर्स ड्राइड अप। हम लोग तो बस कैसे ही कर सकते हैं, कोई भी हो वो कैसे ही कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है रिवर सूख गई हो। अदर सजेस्ट दैट देयर वर डिफॉरेस्टेशन। हो सकता है कि पेड़ वगैरह वहाँ पे सूख गया हो, खत्म हो गया होगा वेजिटेशन। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। ये ऐसा भी हो सकता है कि जो फ्यूल लगता था कुछ भी बनाने के लिए, ब्रिक्स को बेकिंग करने के लिए, ये कॉपर आयरन ओर्स कुछ को भी स्मेल्ट करने के लिए, तो हो सकता है इससे वेजिटेशन खत्म हो गई हो। Besides grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover। ऐसा ही माना जाता है कि जो कह लीजिए चरवाहे जानवर थे उस वक्त के, जो कैटल्स थे, जो पैस्चर्स थे, हो सकता है उन्होंने ग्रीन कवर को खा गया, पूरा खत्म कर दिया हो। इन सम एरिया देयर वर फ्लड्स। हो सकता है कहीं फ्लड आ गया होगा, बट नॉन ऑफ दिस रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल सिटीज। क्या इतने ही रीजन काफ़ी है कि पूरे सिटी खत्म हो जाए इतने में? फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग वुड हैव हैड एन इफेक्ट ओनली सम एरिया। और अगर फ्लडिंग और कह लीजिए रिवर सूख भी गई होगी तो उसका इफेक्ट किसी पर्टिकुलर एरिया में रहा होगा, पूरे में क्यों हुआ? ठीक है, क्योंकि हड़प्पन कह लीजिए, हड़प्पा हो गया या धोलावीरा या सिटी डल, हमारा छोटा सिटी तो था नहीं। आगे आते हैं। इट appears as if the rulers lost control in any case, the effect of the change are quite clear। ऐसा भी हो सकता है जो रूलर्स होंगे अपने कंट्रोल को खो दिए होंगे, शासन नहीं कर पा रहे होंगे सही ढंग से। ठीक है। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान वेयर अबेंडन। जो साइट्स थे, साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान। साइट्स मैंने आप लोगों को 6 क्लास के पिछले चैप्टर में पढ़ाया है। साइट्स क्या होते हैं कि वैसे रिसोर्स जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो किसको रिफर करते हैं? साइट्स को। तो साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब क्या हो गया? अबेंडन कर दिया गया। वेस्ट पंजाब पाकिस्तान इलाके में पड़ता है। वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटल टू ईस्ट एंड द साउथ। जबकि देखा जाए तो कुछ लोग थे अब वहाँ से निकल निकल के कह लीजिए माइग्रेट करना शुरू कर दिए थे कुछ स्मॉलर सेटलमेंट्स में, ईस्ट में और साउथ में। न्यू सिटीज़ इमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। अब जो न्यू सिटीज़ उभर के आएंगे वो 1400 साल बाद आएंगे। ठीक है। तो होप गाइस आप लोगों को चैप्टर अच्छी लगी हो। कोई अगर इसमें कह लीजिए कुछ कंटेंट मिसिंग है तो मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं उसको फिर से ऐड वगैरह कर दिया करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब शेयर जरूर करना आप लोग। थैंक्स फॉर